नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे बिजनेस वूमन उज्ज्वला मोरेस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अभी आप मेरे सामने एक भट्टी का गैस देख सकते हैं, स्टोव देख सकते हैं, सिंगल बर्नर का, जिसमें कि कस्टमर का ये दिक्कत था कि वो बोल रहे थे यहाँ से जो है रिटर्न में गैस जो है बाहर की ओर फेंक रहा है, तो आप इसका कुछ इलाज करिए। तो मैंने सबसे पहले उनको कहा कि हम क्या करेंगे, हम इसको पूरी तरह से इसको निकालेंगे, क्लीन करेंगे और एक बार ट्राई करेंगे, टेस्ट लेंगे। अगर चलता है तो आप ले लीजिए। लेकिन शायद कस्टमर बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे, तो उन्होंने मुझे पूरा कॉक ही चेंज करने को बोला है। तो अभी हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस कॉक को जो है कैसे चेंज किया जाता है और इसको कब कब जो है हमें चेंज करने की ज़रूरत रहती है। जब भी अभी कभी आपको प्रॉब्लम आ जाए कि गैस आगे ज़्यादा फेंक रहा है, इधर ज़्यादा फेंक रहा है या फिर यहाँ से लीकेज हो रहा है, तो इस कंडीशन में हमें इसको कंपलसरी चेंज करना पड़ेगा। कभी कभी जो है इसको पूरा चेंज करने का भी आवश्यकता नहीं रहता है। छोटा सा जो जेट आता है, आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, तो ये अगर जेट भी आप बदल देते हैं तो भी काम हो जाता है। लेकिन कस्टमर का कैसा रहता है, अगर बड़ा बिजनेस है तो सेफ्टी अच्छे से चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि आप पूरी तरह से इसको बदल दीजिए। तो चलिए अभी हम इसको बदल देते हैं। बदलने के लिए हमको इसको पहले टाइट रखना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ से जो है नट इसको निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने कुछ इस तरह से स्पैनर का यूज़ किया है और मैं इसको जो है इस तरह से इसको लूज़ करूँगी पहले नट को और उसके बाद निकालूंगी। बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं शायद, इसीलिए ये बहुत ही गंदी कंडीशन में जो है अभी के टाइम तो मुझे दिख रहा है। तो हम इसको निकालेंगे, निकाल के अच्छे से टेप वगैरह लगा के और एक बार जोड़ देंगे। और इसमें वाइसर भी जो है बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है दोस्तों, जो कि ब्लैक कलर के छोटे छोटे वाइसर्स रहते हैं, जो अभी मैं आपको नट के अंदर एक होगा दिखा देती हूँ। आप देखेंगे बहुत दिन हो गया है, इसलिए वाइसर भी जो है नाम मात्र है, यानी नहीं है, शायद पूरी तरह से ये गया है वाइसर और टेप भी चला गया है। तो अभी हमारी बारी आती है इसको निकालने की। तो इसको भी मैंने निकाल दिया है दोस्तों। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से रहता है। ये देखिए बहुत ही गंदा हो गया है। इसके बाद जेट भी जो है पूरी तरह से लूज़ है, टेप भी गया है, वाइसर। तो इन्हीं सारी दिक्कतों की वजह से ये शायद गैस जो है पीछे की ओर फेंक रहा है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो चलिए हम इसको अभी चेंज कर देते हैं। तो ये इनका पुराना वाला हो गया और ये है मेरे पास एक नया वाला, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। लेकिन हम इसको ऐसे ही डायरेक्टली नहीं लगा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमें इसको जेट अच्छे से फिट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है टेप से पूरा थ्रेड का एरिया जो है कवर करना पड़ेगा। तो मैं ये पूरा एरिया कवर करके आपको दिखाती हूँ। इसके लिए कुछ इस तरह से टेप जो है लगता है, इसको टेफ्लॉन टेप बोलते हैं। ये मार्केट में मात्र 10 रुपये में मिलता है। तो और ये बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है लीकेज रोकने के लिए। तो चलिए थ्रेड को जो है हम इससे लपेट लेते हैं। तो हमने जो है पूरा टेप इसको अच्छे से लगाया है दोस्तों, जो कि मैंने आपको टेफ्लॉन टेप बोला था। उसके बाद हम 110 नंबर का जेट जो है इसको फिट करेंगे, क्योंकि ये भट्टी है और इसको लिए जो है बड़ा वाला जेट ही अच्छा रहता है। तो ये 110 नंबर का जेट जो है मैं निकाल रही हूँ और एक अच्छा होल वाला जेट जो है मैं इसको बैठा देती हूँ। तो ये सटीक रहेगा इसके लिए। तो बाकी का हम रख देते हैं नीचे और इसको बैठा देते हैं। तो देख सकते हैं जेट को जो है मैंने एकदम टाइट से बैठा दिया है। जेट हमेशा टाइट ही बैठाना चाहिए। अगर आप ढीला वगैरह बैठा दोगे तो भी गैस का जो है लीकेज का समस्या आते रहता है। तो अभी इस तरह से कुछ घुमा घुमा के आप बैठा दीजिए। जब तक हाथ से घूमता है तब तक हाथ से घुमाइए। हाथ से घूमना अगर बंद हो जाए तो आप जैसे स्पैनर मेरे पास देख सकते हैं, वैसे स्पैनर से भी घुमा सकते हैं। तो ये पूरी तरह से बैठ गया है दोस्तों और एकदम ये टाइट से अभी बैठ गया है। जब तक घूमना स्टॉप ना हो जाए तब तक आप इसको घुमा सकते हैं, लेकिन आप उससे ज़्यादा इसको फोर्स नको करिए, क्योंकि एक बार थ्रेड टूट गई तो आप ही को परेशानी जो है हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बोला था दोस्तों कि इसके अंदर जो है ब्लैक कलर का वाइसर नहीं है। तो ये कुछ इस तरह से वाइसर रहता है, जो अभी मैं इसके अंदर आपको डाल के दिखा रही हूँ। तो इसको कुछ इस तरह से डाला जाता है। उसके बाद जो है नट को थोड़ा ऊपर की साइड ले लीजिए और उसको लेने के बाद यहाँ पर जो है हमने जैसे निकाला था वैसे हम इसको फिट करेंगे। वाइसर हमेशा इम्पॉर्टेंट रहते हैं दोस्तों ये बिज़नेस में, क्योंकि विदाउट वाइसर जो है रिस्क रहता है। भट्टी गैस बोले तो बहुत ही प्रेशर से जो है गैस आगे जाती रहती है, इसीलिए इसको रिस्क का काम बोला जाता है। जितना आप सेफ्टी रख के करोगे, जितना आप वाइसर्स रख के करोगे, उतना ही अच्छा रहेगा। तो अभी मैं इसको टाइट करती हूँ और आपको चेक करके दिखा देती हूँ।
तो अभी मैंने टेस्टिंग के लिए छोटा वाला सिलेंडर लिया है, उसके बाद मैंने एक लाइटर भी लिया है। तो चलिए टेस्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर रेगुलेटर फिट करेंगे हम। तो देख सकते हैं मैंने जो है इसको अच्छे से फिटिंग किया है, लेकिन मुझे और एक इसमें डाउट आ रहा है दोस्तों। अभी आप देख सकते हैं रेगुलेटर पूरी तरह से ऑफ है, फिर भी अगर मैं चालू करूँगी तो गैस का सप्लाई जो है मुझे ऑन लग रहा है। देखिए शायद पाइप में कुछ गैस रहा होगा। तो चलिए अभी हम इसको स्टार्ट करके चेक करते हैं। इसी को कुछ लोग जादू ऐसा वैसा बोल के समाज में अंधविश्वास फैलाते हैं। मुझे अंधविश्वास से बहुत ही ज़्यादा नफरत है। तो चलिए मैं रेगुलेटर ऑन कर देती हूँ और अभी गैस जो है पाइप के द्वारा इधर सप्लाई हो रहा है और हम इसको ऑन के दिखाती हूँ दोस्तों मैं अभी इसको आपको। तो हम ऑन कर देते हैं पूरी तरह से। हाँ आके दिखाती हूँ दोस्तों मैं अभी इसको आपको। तो हम ऑन कर देते हैं पूरी तरह से। हाँ तो दोस्तों अभी हम इसको जलाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बर्न होता है। तो वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।